बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप ठीक ठाक खुशबाश होंगे। जी तो आज मैं आपके साथ चिकन पालक की एक ऐसी टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कि जिसको आप जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह हर तरफ से आपको जो है अप्रिसिएशन मिलेगी और हर एक कोई आपसे ज़रूर इम्प्रेस होगा। जो भी आपका चिकन पालक खाएगा वो ज़रूर आपसे इम्प्रेस होगा। तो इसका अरोमा इतना अच्छा होता है और इतना स्ट्रॉन्ग है और इतना मतलब टेस्टी ये रेसिपी है कि जब आप घर में एंटर होते हैं और आपको उसका अरोमा फील होता है तो उसके साथ ही आपको भूख लग जाती है। जी तो आइए फिर अल्लाह के पाक नाम से आगाज़ करते हुए नबी करीम पर करोड़ों दुरूद भेजने के साथ रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी सबसे पहले यहाँ पैन ले लिया है मैंने। पैन में मैं ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि पालक में ज़रा ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है भुनने के लिए। जी तो इसमें तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी और इसके साथ मैंने एक बड़ा प्याज कट किया है उसको ऐड कर लूँगी। प्याज को हम फ्राई करेंगे। अगर आपके पास फ्राइड ऑनियन है तो वो आप वो यूज़ कर लीजिए, अगर आपके पास फ्रेश हैं तो वो कर लीजिए। इसमें कोई ऐसी मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने वही ये वाला प्याज यूज़ करना है और वो वाला नहीं। तो आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, जो मर्ज़ी करें। ठीक है जी, इस तरह से आप प्याज को कर लीजिए फ्राई। प्याज को हमने ज़रा थोड़ा ज़्यादा फ्राई करना है। अच्छा जी, इसके साथ मैंने लहसुन के 10 से 12 जवे ले लिए हैं छील के। मैं लहसुन अदरक का पेस्ट कम इस्तेमाल करती हूँ, नॉर्मली ज़्यादातर मैं इस तरह से लहसुन यूज़ कर लेती हूँ और पाउडर भी यूज़ कर लेती हूँ। अगर आप लहसुन अदरक का पेस्ट डालना चाहें तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी इस पॉइंट पर डाल सकते हैं। यहाँ आप लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर उसको भून के और थोड़ा सा पानी लगाकर इसको दम लगा दें ताकि हमारा मसाला ज़रा गल जाए। अब मैंने लहसुन थोड़ा सा फ्राई किया है, 2-3 मिनट के लिए लहसुन को फ्राई किया है और लहसुन और प्याज को अब मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके तकरीबन हाफ़ कप पानी ऐड किया और इसको गलने के लिए छोड़ दिया है। ये देखें जी कितने अच्छे से हमारा लहसुन जो है वो गल चुका है और प्याज भी काफ़ी हद तक गल चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। मैं अदरक का पेस्ट भी नहीं डाल रही, आप अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं। अदरक लहसुन अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं जब आप ऑनियन फ्राई हो जाएं आपके, तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लीजिए। जी तो यहाँ अब मैं ऐड करने जा रही हूँ चिकन। चिकन मेरे पास है जी 1 किलो हड्डी वाला है, ये बोनलेस नहीं है और 1 किलो के करीब है। तो इसको हम अब करेंगे अपने लहसुन और प्याज के साथ अच्छे से इसको भी ब्राउन करेंगे। अच्छा जी, अब अच्छे से आपने ब्राउन करना है इसको, मतलब फ्राई करना है आपने चिकन को। उसके बाद आपने एक टमाटर मैंने ऐड किया है, एक टमाटर और एक बड़ी हरी मिर्च। जी तो अब हम इसके साथ थोड़ा सा इसको भूनेंगे ताकि ये गल जाए। आपने देखा है चिकन का कलर कितना अच्छा सा थोड़ा डार्क हो गया है क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से भूना है लहसुन और प्याज के साथ। जी अगर अदरक हमने पीस के डाला होता तो अदरक भी इसके साथ ही हम फिर वो भी भुन जाता। यहाँ जी हम इसमें डालें ड्राई मसाले। ये है जी सबसे पहले धनिया पाउडर है, उसके बाद हल्दी है, ज़ीरा पाउडर, ये रेड चिली फ्लेक्स हैं, अदरक का पाउडर मैं डाल रही हूँ, सुरख मिर्च है, नमक है और सूखी मेथी है। अगर आपके पास ताज़ा मेथी हो तो आप ताज़ा डाल लीजिए, वो तो बहुत ही अच्छी है। और मेरे पास ताज़ा मेथी अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने ड्राई मेथी यूज़ की है। ये तकरीबन 1 हैंडफुल है जी। और इसके साथ ही आप सारे मसाले बाकी नमक मिर्च जो अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैंने इसमें जो है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर डाला है और इसके साथ साथ जी ये देखें जी ये सोया है। अगर आप जानते हैं ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आपके पास ना अवेलेबल हो और नहीं आप डालना चाहते तो भी आपकी मर्ज़ी। ये देखें जी मैंने इनको कट कर लिया है, 2 छोटी गठियाँ थी मेरे पास। ये वैसे भी बहुत हेल्दी होता है, स्टमक के लिए अच्छा है और अगर आप इसको जानते हैं तो आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। इस तरह से फिर इसको अच्छे से भून लें मेथी और सोया के साथ। जब हम चिकन को भून लेंगे तो उसके बाद हम जी इसमें ऐड करने जा रहे हैं पालक। पालक मेरे पास फ्रेश नहीं है, फ्रीज़ हुई हुई है, तो मैं ये ऐड करूँ। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश ऐड कर सकते हैं जी, उसको बारीक बारीक कट करके तो आप इसमें ऐड कर लीजिए। मेरे पास फ्रेश वाली नहीं थी तो मैंने ये वाली फ्रीज़ वाली थी तो मैंने फिर यही यूज़ की है इस तरह से जी। अब हम पालक को ढक्कन बंद नहीं करेंगे क्योंकि पालक मेरी फ्रीज़ है और पालक में वैसे भी पानी होता है और फ्रीज़ हुई हुई में
तो और ज़्यादा पानी होता तो ये चिकन को बहुत ज़्यादा, मैंने चिकन को इसीलिए ज़्यादा फ्राई किया है कि चिकन जो है वो जब हम पालक के साथ पकाएं तो ये ना हो कि चिकन सारा हमारा इधर उधर हो जाए मतलब सारा चिकन जो हमारा वो हड्डियों से अलहदा हो, मतलब ये कि चिकन हमारा घुल ना जाए सारा इसमें, इसलिए चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया है। और अब देखें पालक डालकर मैं इसको मुसलसल भूनती जा रही हूँ। इसको बस हमने इसी तरह भूनते हुए पकाना है। और अगर आपके पास फ्रेश पालक है आप उसको थोड़ी देर दम लगा के उसके बाद उसको भी पानी, क्योंकि पालक बहुत ज़्यादा छोड़ती है इसलिए ध्यान रखिएगा, उसको ज़्यादातर यही कोशिश करें भूनते हुए पकाएं। अब हमने पालक को अच्छे से भून गई है। अब हमने इसको 5-7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम लगा दिया है। ये देखें जी, अब 5-7 मिनट के बाद हम चेक करते हैं तो हमारी पालक जो है देखें कितने अच्छे से और कितना टेस्टी हमारा पालक चिकन तैयार हो गया है। आपको साइडों से ऑयल भी इसका नज़र आ रहा होगा, ये देखें कि इसने ऑयल भी छोड़ दिया है सारा। तो इस तरह से हमारी पालक और चिकन रेडी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और प्लीज़ इसको फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी, फैमिलीज़ में भी शेयर कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करें। ये देखें जी, अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो आपका दिल चाहेगा कि आज ही आप इस रेसिपी को बनाइए। देखें बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और चावल के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, बॉइल्ड राइस के साथ और रोटी के साथ भी, जिस चीज़ के साथ आपका दिल चाहे जी, नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ, हर चीज़ के साथ ये आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अगर आपके घर कोई दावत है तो आप ये डिश ज़रूर ट्राई करें, ये रेसिपी, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं किसी बहुत ही अच्छी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ गो रहूँगी। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।